गाइस तो क्लास 11th और 10th की मैथमेटिक्स कंप्लीट करने के बाद अब हम क्लास 11th की मैथमेटिक्स करेंगे। ये हमारी आईएससी बोर्ड की क्लास 11th की बुक है मैथमेटिक्स की। इसको करने वाले हैं ये एचएन हमारी लगती है मोस्टली स्कूल में, जो हमारे आईएससी बोर्ड होता है 11th और 12th के लिए। तो इसमें आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट करने वाले हैं सेट। और अगर आपका कोई भी छोटा भाई बहन है तो उसके लिए 9th और 10th की जो मैथमेटिक्स है कंप्लीट हमने अपलोड कर दी है सेलिना कॉन्साइज बुक की। विद कॉन्सेप्ट हमने उसमें समझाया है अच्छी तरीके से, आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे इसमें जो इसका फर्स्ट चैप्टर है सेट्स। ओके, सेट्स चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा ये। इसको देखते हैं इसमें कि इसमें हमारा क्या होता है, सेट्स होता क्या है, इस बारे में बात करेंगे इसके फुल कॉन्सेप्ट के साथ। इसमें जो भी टेक्निकल टर्म्स होंगे, हमारे सिंबल्स होंगे, सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। काफ़ी अच्छी बुक है, इसमें हर चीज़ें डिटेल में दी है, आप इसे परचेज कर सकते हो अगर आपके पास नहीं है। वैसे तो सभी बच्चों को इसको परचेज करना ही होता है, जो भी हमारे 11th और 12th में आने वाले हैं। 11th के लिए ये चलती है और 12th के लिए भी यही बुक है हमारी, इसके अदर पार्ट्स हैं। ओके, तो सेट्स, व्हाट इज सेट। सेट अब आपने अगर पढ़ लिया होगा थोड़ा बहुत तो आप सेट समझ चुके होगी सेट है क्या। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है, वो सभी डाउट आज क्लियर होने वाले हैं कि भाई सेट है क्या चीज़, सेट किसे बोलते हैं। हम यहाँ पर उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि सेट किसको बोला जाता है। तो सेट है क्या है, तो सेट है कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन, कुछ नंबर्स का कलेक्शन, ठीक है, किसी भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, सेट्स बोलते हैं। जैसे कि हम लेट कर लेते हैं कि एक सेट जिसमें हम क्या ले रहे हैं, नंबर ऑफ क्या ले लेते हैं, यहाँ पर मंथ्स ले लेते हैं कि नेम द मंथ्स नेम, ठीक है, कि ऑल द मंथ्स, एक ऐसा सेट जिसमें सभी नेम ऑफ मंथ्स आ रहे हैं हमारे, ठीक है, नेम ऑफ मंथ्स। जैसे आपका क्या होता है, नेम ऑफ मंथ्स में क्या होता है, जनवरी, फरवरी, ठीक है, ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, ये सभी मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, ये सभी हमें पता है। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। कैसे है वेल डिफाइन, क्यों कहेंगे हम इसे वेल डिफाइन। अब देखो सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सेट को हमेशा रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, कैपिटल लेटर लेंगे, ए बी सी डी हमेशा कैपिटल लेंगे और करली ब्रैकेट में इसको रखते हैं। जैसे आपने जनवरी, फरवरी, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये चीज़ें ली हैं हमने, ये एक वेल डिफाइन है। क्यों है वेल डिफाइन, देखो वेल डिफाइन का यहाँ मीनिंग क्या है कि जैसे कि मैंने सोचा कि भाई सभी मंथ्स के नाम लिखो, ठीक है, सभी मंथ्स के नाम लिखे हमने, नेम ऑफ ऑल मंथ्स। आपको मैंने कहा कि भाई आप भी सभी एक ऐसा सेट बनाओ जिसमें आपको सभी मंथ्स के नाम लिखने हैं, तो आप भी यही मंथ्स लोगे, कोई एक्स्ट्रा मंथ्स नहीं लोगे, ठीक है। तो हमारी समझ में जो भी हमने किया है, जो भी हमारे पास नॉलेज है, जो भी हम जानते हैं, ठीक है, जो भी हम इंसान जानते हैं, उन इंसानों के लिए, ठीक है, अब जितने भी हम इंसान हैं, जो भी हम चीज़ें जानते हैं, पहचानते हैं, वो सभी के लिए जो सेम चीज़ें हैं, ठीक है, वो सभी क्या है हमारे लिए एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। वो एक क्या है, वेल डिफाइंड। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 12 भी मंथ्स होंगे। आप कहीं भी चले जाओ, पूरी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, मंथ्स यही रहेंगे सेम। ऐसा नहीं कि भाई किसी देश में दूसरे मंथ्स चलते हैं, किसी देश में दूसरे नहीं, सभी के लिए यही मंथ्स। तो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। जैसे कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है, यहाँ पर ही चलते रहेंगे इन्फिनिटी तक। तो देखो सेट ऐसा भी हो सकता है कि उसमें क्या हो, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, और ऐसा भी हो सकता है कि उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। नेचुरल नंबर अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, हम बैठे हैं यहाँ पर इंडिया में और हम नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, तो हम भी 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। आप किसी अदर कंट्री में जाओ, ठीक है, वहाँ पर भी आप किसी भी बंदे से बोलोगे कि भाई नेचुरल नंबर लेने हैं, जो भी इन नंबर्स के बारे में जानता है, ठीक है, हम पढ़े लिखे बंदों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो भी नंबर्स के बारे में जानता है, ठीक है, तो वो आपको क्या कहेगा कि आप क्या लोगे, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें लेगा। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। ये तो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। और भी जैसे ऑब्जेक्ट ले लेते हैं हम, क्या ऑब्जेक्ट ले लेते हैं हम, इसमें हम क्या रख लें कि आपने एक सेट ले लिया जिसमें आपने क्या लिखे हैं, ऑल स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, ठीक है, तुम्हारी क्लास के सभी स्टूडेंट्स के नेम। हम तो जो भी हमारी क्लास होगी, जिस भी क्लास में हम पढ़ते हैं, उसमें जो बच्चे होंगे वो एक क्या होंगे, हमारे वेल डिफाइन होंगे। ऐसा नहीं है कि भाई
कि वो बच्चे रोज़ बदल रहे हैं, ठीक है। तो क्या होंगे हमारे पास, वो फिक्स नंबर ऑफ बच्चे होंगे। अब वो देखो फाइनाइट हो या सेट इनफाइनाइट हो, ये भी कंडीशन में देख ली कि जरूरी नहीं है कि सेट फाइनाइट हो, वो इनफाइनाइट भी हो सकता है। ये हो गया हमारा। जैसे हम कह सकते हैं कि मल्टीपल्स ऑफ 3 ऑल वोवेल्स, जैसे ऑल वोवेल्स ले लेते हैं, AEIOU, ऑल वोवेल्स ले लेते हैं। तो वोवेल्स सभी के लिए सेम है, अल्फ़ाबेट के जो वोवेल्स होते हैं हमारे वो सभी के लिए सेम है, AEIOU। तो ये और सभी के लिए भी सेम है, हमारे लिए भी सेम है। तो किसी भी बंदे की अगर हम बात करें, किसी दूसरे से भी हम कहेंगे कि भाई अभी आपको ऐसा सेट बनाना है जिसमें सभी वोवेल्स हों, तो वो भी इन्हीं को ही रखेगा। अब ये हो गया एक, क्या होगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया डेटा का, ठीक है। अब अगर हम नॉट वेल डिफाइंड की बात करें कि भाई जो वेल डिफाइंड नहीं है, हम किसे ले सकते हैं, जैसे आपने कह दिया मोस्ट, क्या, मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, ठीक है, मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड। अब मोस्ट डेंजरस में अब ये नहीं है कि सबसे ज़्यादा डेंजरस क्या है, टाइगर है, लायन है, ये नहीं है, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे कि हमने ले लिया कि टाइगर ले लिया, लायन ले लिया, और आपने क्या ले लिया, और जो आपको डेंजरस एनिमल लगता है आपके लिए, स्नेक भी एक डेंजरस एनिमल्स हो सकता है, ठीक है। आपके लिए एक डॉग भी डेंजरस एनिमल्स हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी के लिए। कुछ लोग डॉग को पसंद करते हैं, कोई डेंजरस मानता है, कोई नहीं मानता। तो यहाँ पर क्या आती है, एक अजब क्या आ जाता है यहाँ पर, एक कन्फ्यूजन आ जाती है कि भी कन्फ्यूजन बन रही है कि भाई हम इसको किसको डेंजरस में लें और किसको डेंजरस में ना लें। तो अपनी अपनी यहाँ पर क्या है, समझ के अकॉर्डिंग चीज़ें अलग हैं, डिफरेंट हैं, कि आपकी समझ के अकॉर्डिंग कोई भी जानवर, कोई जानवर क्या हो सकता है, डेंजरस हो सकता है, कोई नहीं हो सकता। आपके अकॉर्डिंग मंकी डेंजरस हो सकता है, किसी दूसरे के अकॉर्डिंग मंकी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर वेरी कर रही हैं, इसलिए ये एक क्या है, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये मोस्ट डेंजरस, मोस्ट फेमस, ठीक है, जैसे क्या देगा कि वो मोस्ट फेमस क्रिकेटर, ठीक है, मोस्ट फेमस क्या एक्टर, तो ये चीज़ें नहीं चलेंगी हम, ठीक है। कि मोस्ट फेमस में ऐसा नहीं है भी किसी को मोस्ट फेमस का क्या दे रखा है, नंबर दे रखा है कि पहले नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे, ठीक है। रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट आप ले सकते हो कि भाई मोस्ट रिचेस्ट पर्सन, फर्स्ट सेकंड पर कौन कौन रिचेस्ट हो सकता है हमारा, तो उसको आप ले सकते हो, क्योंकि वो एक क्या होता है, ऑर्डर में लग जाते हैं, लेकिन वो चेंज हो जाते हैं बाद में, लेकिन जिस टाइम हम बात कर रहे हैं उस टाइम तो वो फिक्स ही रहते हैं। ओके, तो ये है हमारे पास क्या, सेट की बात। तो सेट रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल लेटर से सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात आपको समझ लेना जरूरी नहीं है, ए लेना, आप बी ले सकते हो, सी ले सकते हो, डी ले सकते हो, EFG एंड सो ऑन, कोई भी अल्फाबेट से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं, करली ब्रैकेट में रखते हैं। अब देखो, जैसे अगर मैंने रखा है AEIOU और मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, EIAUO इस तरीके से, तो क्या ये अलग सेट होगा, नहीं। देखो सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता कि भाई किसी भी एलिमेंट को कहाँ रखा है, ठीक है। अगर इनका ऑर्डर क्या है हमारा डिफरेंट है, तो इनको हम क्या कहेंगे, सेम ही सेट कहेंगे। इनके बारे में अभी हम बात करेंगे आगे कि भाई क्या है। अब इसमें जो सेट है वो दो तरीके के, ठीक है, फाइनाइट या इनफाइनाइट। अब इसमें और क्या चीज़ें हैं, देखो कि अगर कोई सेट है, अगर कोई सेट है हमारा, जैसे हम ये सेट ले रहे हैं ए, ठीक है, ये सेट ले रहे हैं ए, ये जो नंबर्स या फिर जो भी अल्फ़ाबेट यहाँ रखे हैं, इनको हम क्या कहेंगे, सेट के एलिमेंट बोलेंगे। ये क्या है, सेट के एलिमेंट, ए क्या है, सेट का एलिमेंट। अब इनको रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है क्या, कि आप क्या कह सकते हो कि ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब यहाँ पर ये सेट है और यहाँ पर इसका एलिमेंट है कि ए किससे बिलोंग करता है, ए से। आप कह सकते हो कि ई किससे बिलोंग करता है, ए से। आप कह सकते हो कि आई किससे बिलोंग करता है, ए से, ठीक है। तो ये बिलोंग्स टू का साइन है, तो इसका मतलब क्या है कि आई ए के अंदर आता है, ओ किसका है, ए से, ठीक है, ये इसका मीनिंग है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि एफ क्या बिलोंग करता है ए से, क्या इसमें एफ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, तो इसे हम कट कर देते हैं, तो ये हो गया नॉट बिलोंग्स टू। क्या बी बिलोंग करता है ए से, नहीं करता, तो इसे कट कर देते हैं, इसे कह देते हैं कि बी नॉट बिलोंग्स टू, इसे क्या पढ़ेंगे, नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। ये सभी बुक में है, आप इनको देख सकते हो, वैसे मैं आपको बस समझा रहा हूँ ये चीज़ें, लेकिन बुक रीड करना जरूरी है, इसलिए बुक आपके पास जरूर होनी चाहिए, ओके। क्योंकि ये सभी चीज़ें बुक में है, लेकिन वो समझ में नहीं आती हैं, बस हम उनको आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। वैसे आप अपने आप सभी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन चीज़ों को जल्दी से समझने के लिए, अच्छी तरीके से समझने के लिए आपको क्या करना होता है भाई, थोड़ा सा हेल्प लेनी होती है टीचर्स की, या फिर आपका कोई भी हेल्प करने वाला कोई बड़ा भाई बहन है तो आप उनकी सपोर्ट ले सकते हैं।
लेकिन सबसे बेस्ट जो मेथड होता है कि आप बुक्स लो, बुक्स को पढ़ना सीखो। अगर आप बुक को रीड करना सीख गए तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन बस बुक में प्रॉब्लम यही होती है कि आपको जल्दी से समझ में नहीं आता, लेट समझ में आता है थोड़ा सा, ठीक है। चीज़ों को आप जितना रिलेट करोगे ना उतना टाइम आपको थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। लेकिन जो एक टीचर होता है या फिर कोई आपको सपोर्ट करता है वो आपको बस जल्दी से समझाता है उसी चीज़ को, ठीक है। और फिर चीज़ें आपके ऊपर ही डिपेंड करती है कि भाई आप उसकी कितनी प्रैक्टिस करते हो। आप जितना ज़्यादा किसी चीज़ को प्रैक्टिस में लेके आओगे आप उसमें उतने ज़्यादा परफेक्ट हो जाओगे। तो टाइम आपको अपने आप से ही देना होगा, खुद क्वेश्चन उठाकर करने होंगे। जब तक आप खुद क्वेश्चन उठा कर नहीं करेंगे कुछ नहीं होने वाला। तो मैथ्स में या किसी भी सब्जेक्ट में यही बात है कि आपको खुद से जितना आप खुद टाइम दोगे, खुद से करोगे ना, जितनी भी सेल्फ स्टडी करोगे वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। उससे ज़्यादा बेस्ट कुछ भी नहीं है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर, ये बिलोंग्स टू का साइन हो गया और नॉट बिलोंग्स टू का साइन हो गया। फिर अगर हम बात करते हैं कि फिर रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, सेट को कितने टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हमारा कैसे हो सकता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। इसमें 3 तरीके बताए गए हैं और 3 ही तरीके होते हैं कि आप वर्ड्स में कर सकते हो, वर्ड्स में लिख सकते हो। कैसे कि आपने एक सेट लिखा, जो सेट में क्या है हमारे पास नेम ऑफ ऑल मंथ्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपने लिखा सभी मंथ्स के नेम, ठीक है। ऐसे आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, नेम ऑफ ऑल मंथ्स। ये हो गया हमारा वर्ड्स में। फिर एक है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म। तो देखो रोस्टर फॉर्म या फिर हम क्या कहते हैं उसे, टेबुलर फॉर्म कहते हैं, ठीक है। रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। सेकंड हमारा रोस्टर या फिर टेबुलर। इस फॉर्म में आपको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं डेटा को। तो रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में हम डेटा को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे कि इसमें हम जो जैसे ये लिखा हुआ है यही हमारी क्या है, रोस्टर फॉर्म है, ठीक है। यही हमारी क्या है, रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म है, जिसमें हम एलिमेंट्स बिल्कुल साफ साफ क्लियरली दिखाते हैं। जैसे ये कि आपने दिखाया है जनवरी फरवरी मार्च, ऐसे लिख के आपने दिखाया है जो, ठीक है। एंड सो ऑन दिसंबर, ठीक है। इस टाइप से आपको ये कंप्लीट लिखने हैं। लेकिन एक थर्ड तरीका है आपका, तीसरा मेथड है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म या फिर रूल मेथड, ठीक है। इसको क्या कह रहे हैं हम, रूल मेथड। या फिर क्या कह रहे हैं हम इसको, सेट बिल्डर मेथड। रूल मेथड या फिर सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर फॉर्म में आपको देखो किस तरीके से लिखना है, ये थोड़ा सा अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। इसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि एक्स, आप इस तरीके से लिख सकते हो, एक्स इज सच दैट वेयर एक्स बिलोंग्स टू, क्या कर रहा है हमारा यहाँ पर एक्स किसको बिलोंग करता है, नेम ऑफ ऑल मंथ्स इन ईयर, या मंथ से नेम लिख सकते हैं हम, नेम ऑफ ऑल मंथ्स। ओके, इस तरीके से आप इसे डिफाइन कर सकते हो। तो ये है हमारा क्या, सेट बिल्डर, ये होगा हमारा सेट बिल्डर नोटेशन हो गया। ओके, इस तरीके से दिखा सकते हैं हम। सेट बिल्डर नोटेशन के बहुत सारे आपको एग्जांपल सीखने होंगे, तभी हम इनको डिफरेंट टाइप से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, इसको सीख सकते हैं। क्योंकि ये एक सिंपल वाला है हमारा कि अगर ये नेचुरल नंबर होते तब हम इसको ऐसे लिख सकते थे कि एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। इसके बाद आ जाते हैं हमारे टाइप्स ऑफ सेट्स, कि सेट्स कितने टाइप्स होते हैं। तो वैसे बेसिकली ये हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, या तो सेट कोई भी फाइनाइट होगा या फिर इनफाइनाइट होगा। लेकिन उसमें भी फिर हमारे क्या आ जाते हैं, सब टाइप आ जाते हैं, कि या तो हमारा फाइनाइट होगा या फिर इनफाइनाइट, ठीक है। फाइनाइट जिसमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जिनको हम काउंट कर सकते हैं, और इनफाइनाइट में जिसमें इनकाउंटेबल हो, ठीक है, अनकाउंटेबल सॉरी। फाइनाइट सेट या फिर इनफाइनाइट सेट, यही है हमारे। अब इसी में ही सब पार्ट हो जाते हैं। तो जिसके एलिमेंट हम काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट में आ जाएंगे, जिसके नहीं कर सकते वो इनफाइनाइट में आ जाएंगे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल ले लिया फाइनाइट का, जैसे ये एग्जांपल हो गया, ठीक है।
सभी मंथ्स के नेम जिसमें हमने रखे हुए हैं इनको हम काउंट कर सकते हैं। 12 ही मंथ्स होते हैं, ठीक है, आसानी से हम काउंट कर सकते हैं। तो जिन एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, जिन सेट के एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, वो सेट हमारे क्या होते हैं, फाइनाइट सेट। ये फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट है, लेकिन ये इनफाइनाइट सेट है, ठीक है, क्योंकि इसके एलिमेंट काउंटेबल नहीं है, इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। अब इसमें और बात करें हम कि और किस तरीके के सेट है हमारे, और है हमारा एम्प्टी सेट और नल सेट। किसे कहते हैं एम्प्टी सेट और नल सेट? तो एम्प्टी सेट और नल सेट किसे कहते हैं? एम्प्टी सेट, या फिर इसी का दूसरा नाम है नल सेट। ओके, एम्प्टी और नल सेट हम किसे कहते हैं? जिसमें कोई एलिमेंट ना है, ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट हो ही ना। अब आप कहोगे कि भाई ऐसा कौन सा एलिमेंट, ऐसा कौन सा सेट है जिसमें कोई एलिमेंट हो ही ना। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि एक सेट लिखना है आपको, कैसा एक सेट है जिसमें क्या है, ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 1, ठीक है, सभी नेचुरल नंबर लिखो लेस देन 1 आए, ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 1 से छोटे सभी नेचुरल नंबर। क्या इसमें कोई एलिमेंट आएगा? इसमें तो कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं, ठीक है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं लाई करेगा। तो इसमें क्या ये है खाली, और इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 5। 5 का मतलब है इसमें कोई एलिमेंट नहीं लाई कर रहा, ठीक है, ये है हमारा 5 बोलते हैं इसे। ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं, PHI 5 बोला जाता है इसको। देखो एम्प्टी सेट को या तो आप इसको इस तरीके से ब्लैंक दिखाओगे या फिर स्पाइस दिखा सकते हो, लेकिन अगर आपने इसको ऐसे लिखा, इसके अंदर 0 या फिर 5, तो ये क्या होगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, इसका ये इसका मीन्स ये कि खाली नहीं है, ये ब्लैंक नहीं है यहाँ पर है। इसका मीन्स कि इसके अंदर 0 लाई करता है और इसके अंदर क्या करता है हमारा 5 लाई करता है। इसका मतलब इसमें एलिमेंट है, ये खाली नहीं है, ये एम्प्टी नहीं है। तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते एम्प्टी सेट को। ओके, तो ये हो गया हमारा एम्प्टी सेट, ठीक है। तो एम्प्टी सेट को बस इस दो तरीके से, इन दो तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे नहीं करेंगे। अगर आपने ऐसे किया तो एम्प्टी सेट नहीं माना जाएगा, इसमें एक एलिमेंट माना जाएगा 0 और इसमें 5। यहाँ 5 एक एलिमेंट है, लेकिन यहाँ 5 को हम एलिमेंट नहीं कहेंगे, एक को ये रिप्रेजेंटेशन है एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने का, एम्प्टी नल सेट, ठीक है, नल सेट भी कहते हैं इसे, इसको वॉइड सेट भी बोलते हैं, ठीक है, इसे वॉइड सेट भी बोलते हैं। यहाँ पर इसका वो नाम नहीं दिया गया, लेकिन इसे वॉइड सेट भी बोलते हैं, VOID वॉइड सेट। ओके, अब बात करेंगे हम कि भाई जैसे हमने कह दिया कि नेचुरल नंबर लेस देन 1, हमने कह दिया कि ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3 डिविजिबल बाय 2, ठीक है, पर डिविजिबल बाय 2 3 के मल्टीपल हो सकते हैं, तो उसमें कोई ना कोई एलिमेंट आ जाएगा, वो नल सेट नहीं होगा। तो एक ऐसा एग्जाम्पल जो एक नल सेट हो, तो मैं कह रहा हूँ कि एक नंबर हो जो क्या हो, ग्रेटर देन 7 हो, एक्स इज ग्रेटर देन 7, और x क्या हो हमारा 7 से बड़ा हो, और लेस देन क्या हो इससे 5 से छोटा हो। बताओ ऐसा कोई नंबर पॉसिबल है? ऐसा नंबर बताओ जो 5 से क्या हो छोटा हो और 7 से बड़ा हो, 5 से छोटा 7 से बड़ा। दिमाग लगाकर बताना है क्या होगा इसमें, ठीक है, आगे नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर दिया जाएगा कि ये क्या होगा। तो ऐसे ही एम्प्टी सेट में वो सेट होते हैं एम्प्टी सेट जिसमें कोई एलिमेंट लाई ही नहीं करता। जैसे मैं कह दूं कि ओड नंबर, ठीक है, ओड नंबर डिविजिबल बाय 2, एक सेट बनाओ ओड नंबर डिविजिबल बाय 2 का। बताओ ऐसा कौन सा ओड नंबर है जो डिविजिबल बाय हो 2 से? कोई भी नहीं है। कोई भी ओड नंबर ले लो, ओड नंबर क्या होते हैं 1 3 5 7, क्या है 2 से डिविजिबल है? नहीं है। तो इस सेट को क्या कहेंगे हम? एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट। तो ये क्या है हमारा एग्जांपल है एम्प्टी सेट का। फिर बात आती है सिंगलटन सेट किसे कहते हैं, ठीक है, सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट जिसमें एक ही एलिमेंट लाई करे, उसे हम क्या कहेंगे? सिंगलटन सेट। जैसे 1 है, ठीक है, एक दूसरा सेट मान लिया ए है, इसमें सिर्फ एक ही सेट है, अगर एक ही एलिमेंट है, इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे हम क्या? सिंगलटन सेट। क्या है ये? एक सिंगलटन सेट है। जैसे हमने यहाँ पर एक मंथ्स का नाम लिख लिया, ठीक है, इस टाइप से। तो ये सभी सिंगलटन सेट है। अब बात करते हैं कि सिंगलटन सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो, इक्वल सेट किसे कहेंगे हम, ठीक है, इक्वल सेट।
इक्वल सेट किसे कहेंगे? जिसमें सेम एलिमेंट आ रहे हों। जैसे एक सेट लिखा हमने ये 1 2 3, एक सेट लिखा मैंने ये 3 1 2, क्या ये इक्वल सेट है? यस, ये सेट इक्वल है। ये सेट क्या है? हमारे इक्वल है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है हमारे पास? सेम एलिमेंट है। ठीक है, 1 2 3 इसमें भी है, 1 2 3 इसमें भी है। ये आगे पीछे ऑर्डर आगे पीछे हो सकते हैं, पहले ही बता दिया था हमने। इस तरीके के जो सेट होंगे इन्हें क्या कहते हैं हम? इक्वल सेट। ये सभी क्या है? हमारे इक्वल सेट है, जिसमें हमारे सेम एलिमेंट लाई कर रहे हों। जैसे अगर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि एक सी लिया हमने, यहाँ पर क्या पी क्यू आर, एक डी लिया हमने पी क्यू आर, लेकिन इनका ऑर्डर अगर हमने अलग रख दिया तो अभी भी क्या है? ये इक्वल सेट माने जाएंगे हमारे। ये क्या है? हमारे इक्वल सेट। अब किसी भी सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे इस सेट में 3 एलिमेंट है तो इसमें कहेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू कितना? 3। ठीक है, इसे कहते हैं इसका कार्डिनल नंबर। ठीक है, कि इसका कार्डिनल नंबर बताओ। ठीक है, तो कार्डिनल नंबर किसे कहेंगे? कार्डिनल नंबर किसमें जितने नंबर ऑफ क्या है? एलिमेंट्स है। जैसे हमने एक सेट लिया, इसमें हमने एलिमेंट ले लिए ये 1 2 3 4 5। अब इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं? तो इसमें 5 एलिमेंट्स है, तो हम इसमें कहा है कि इसमें कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, तो 5। कोई दूसरा सेट ले लेते हैं। ओके, कोई दूसरा सेट ले लेते हैं हम। जैसे हमने सेट ले लिया यहाँ पर क्या, ये इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी 1 2 3 4, तो 4 एलिमेंट है। ठीक है, इस टाइप से हम इसे बोलते हैं। तो ये हो गए हमारे क्या? कार्डिनल नंबर। इसका इक्वल सेट जिसमें देखो इक्वल हो दोनों। अब देखो इक्वल और इक्विवेलेंट किसे कहते हैं? देखो अब हम इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में आपको डिफरेंस बताएंगे। ये दोनों एक जैसी लगेंगी चीज़ें आपको, लेकिन छोटा सा डिफरेंस है। ठीक है, इक्वल सेट की हमने बात कर ली है अभी। अब बात करेंगे इक्विवेलेंट सेट। ओके, इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट। देखो इक्वल सेट में तो जितने भी एलिमेंट हो सभी सेम हो। ठीक है, उसे इक्वल सेट कहते हैं। इसका एग्जांपल हमने भी देखा था कि एक सेट हमने लिया 1 3 5, एक सेट हमने दूसरा लिया बी, इसमें भी यही एलिमेंट है लेकिन बस इनका ऑर्डर चेंज है अगर, तो ये क्या होंगे? हमारे इक्वल सेट होंगे। लेकिन इक्विवेलेंट सेट किसे कहेंगे? इक्विवेलेंट सेट जैसे हमने एक सेट ये लिया ए, ठीक है, कोई दूसरा सेट ले लेते हैं हम। एक तो नहीं ले लिया, चलो एक दूसरा सेट ले लिया ये। अगर इनके कार्डिनल नंबर सेम है कि इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है और इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, तब हम इसे इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। और इक्विवेलेंट सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस एरो वाले सिंबल से। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट। तो बस हम देखेंगे कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है नहीं। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो हम इसे क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, लेकिन अगर वो सेम ही एलिमेंट है बिल्कुल, कि जो एलिमेंट इसमें आ रहे हो वो भी इसी में ही आ रहे हो, बस उनका ऑर्डर अगर चेंज है, तो हम उसे क्या कहेंगे? इक्वल सेट। ठीक है, ये इसका डिफरेंस है छोटा सा। अब ओवरलैपिंग सेट किसे कहते हैं? ओवरलैपिंग सेट। ठीक है, ओवरलैपिंग सेट जिसमें कुछ हमारा क्या आ रहा हो? कॉमन आ रहा हो, उसे क्या कहते हैं? ओवरलैपिंग सेट बोलते हैं। कितने हो गए थे हमारे पास? ये 2 3, ये 2 पर हमारा इक्विवेलेंट सेट था, 3 पर इक्विवेलेंट, 4 पर ले लेते हैं ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग जैसे हमने किया था कि भाई जिसमें हमारा क्या हो रहा हो? इंटरसेक्शन बन रहा हो, जिसमें हमारा कुछ चीज़ कॉमन आ रही है हमारी। जैसे हम इस तरीके से ले लेते हैं कि इसको अगर हम वेन डायग्राम वाला भी हम सिस्टम सीखेंगे कि वेन डायग्राम क्या है, कि हम सेट को वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे 2 सेट्स हैं हमारे पास, उन दोनों में कुछ कॉमन चीज़ें हैं। जैसे मैंने एक सेट लिया ये 1 2 3 4, एक दूसरा सेट लिया ये 3 4 5 6 7, और भी हो सकता है इसमें। अब देखो इसे ध्यान से, इसमें ये 3 4, इसमें भी 3 4 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन वाला पार्ट दोनों सर्कल में आना चाहिए। और इसमें हमारा 1 2 बचा और इसमें हमारा बचा 5 6 7।
तो जिन दो सेट में कुछ वैल्यू कॉमन आ रही, कुछ एलिमेंट्स उनके कॉमन आ रहे हैं, तो उन्हीं को क्या कहते हैं, हम ओवरलैपिंग सेट बोलते हैं। और इसी के ही अपोजिट अगर हमारा क्या आता है, इसमें कोई भी क्या क्या नहीं आ रहा हो, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा हो, तो बोलते हैं डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, तो डिसजॉइंट सेट जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा हो, सिंपल है बिल्कुल, कुछ भी कॉमन नहीं, तो उसे क्या बोलेंगे हम, डिसजॉइंट सेट। जैसे अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई एक सेट हमने ये लिया, दूसरा सेट हमने ये ले लिया, कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं, तो ये सर्कल अलग होंगे दूर दूर, इसमें 1 2 3 और इसमें 4 5 6, इस टाइप से। ओके, इन्हें बोलते हैं हम डिसजॉइंट सेट, जिनका इंटरसेक्शन क्या आ रहा हो, 5 आ रहा हो, कुछ भी कॉमन ना हो, और जिसमें इंटरसेक्शन आ रहा हो उसे बोलेंगे ओवरलैपिंग। जैसे इसमें इसके ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 3 और 4। ओके, ये है इसमें सिस्टम। सेट्स ऑफ नंबर्स की बात करें हम, मतलब कोई भी सेट अगर नंबर्स में, जैसे नेचुरल नंबर्स का सेट, होल नंबर्स का सेट, तो हम इसे डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं कि नेचुरल नंबर्स का सेट 1 2 3 एंड सो ऑन। होल नंबर्स का सेट W से रिप्रेजेंट करते हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन। Z इंटीजर्स का सेट, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर 0, ये -1 -2 एंड सो ऑन इधर की तरफ, और ये 1 2 एंड ये सो ऑन, ये इंटीजर्स का सेट। Q रेशनल नंबर्स का सेट, Q क्या है हमारे पास, ऑल रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स किसे कहते हैं, जो हमारे P/Q की फॉर्म में होते हैं। क्या ये रेशनल है, ये चीज़ हमने 9th क्लास में आपको डिस्कस की थी कि वे रेशनल किसे कहते हैं, इरेशनल किसे कहते हैं। तो रेशनल जैसे 1 2 3 ये सभी रेशनल है, P/Q की फॉर्म में कोई भी नंबर है, ये सभी रेशनल है। तो इनफाइनाइट रेशनल होते हैं जैसे ये, ठीक है, -1 0, ये सभी रेशनल है। 1.6 भी लिखो, ये भी रेशनल है। ये चीज़ें हमने आपको डिफ्रेंशिएट करके बताई थी 9th क्लास वाला चैप्टर नंबर 1 देख लें आप, उसमें रेशनल इरेशनल नंबर वाला, उसमें आपको क्लियर हो जाएंगी अगर आपको इनमें कोई डाउट है। रेशनल नंबर को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो Q डैश का मीन्स क्या होता है यहाँ पर, इरेशनल नंबर, इरेशनल। ठीक है, जो हमारे P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं होते। R रियल नंबर है। ओके, ये चीज़ें हैं हमारे पास। अब इसमें एक इंटरवल वाला कॉन्सेप्ट भी दिया है कि भाई इंटरवल क्या है यहाँ पर हमारा। ठीक है, इंटरवल का क्या सिस्टम है, तो इंटरवल का सिस्टम हम समझेंगे इसमें कि इंटरवल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, इंटरवल यहाँ पर 4 तरीके के मेन है, कि या तो दोनों तरफ से ओपन हो, ठीक है, या फिर दोनों तरफ से क्लोज हो, या फिर एक तरफ से ओपन एक तरफ से क्लोज। इस तरीके से हम इंटरवल को क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, एक ये वैल्यू मतलब आपको एक x है, x में क्या आएंगे हमारे, -1 से बड़ी या इक्वल, और 5 या 5 से छोटी वैल्यू, 5 या 5 से छोटी वैल्यू। अगर आप -1 भी काउंट, -1 से 5 के बीच के सभी रियल नंबर लेना चाह रहे हो आप, ये इंटरवल रियल नंबर में ही हमारे बनते हैं जब हम रियल नंबर की बात करते हैं। ठीक है, तो -1 x की वैल्यू, आपको ऐसी x की वैल्यू लेनी है जो -1 से 5 के बीच की सभी वैल्यू को रिप्रेजेंट करे। अगर हम नंबर लाइन को देखें यहाँ पर, अगर -1 है और यहाँ पर लेट कर लेते हैं 1 2 3, यहाँ पर 5 है, आपको -1 से 5 के बीच के सभी क्या लेने हैं, आपको सभी रियल नंबर लेने हैं। तो हम इसे कैसे करेंगे कि भाई हम इसमें डार्क सर्कल बनाते थे, 10th में सीखा हमने, इस पर भी डार्क, अगर हमने काउंट कर रहे हैं, ठीक है, ये डॉट बना देते हैं इस तरीके से और इसको डार्क करते हैं। इसका मीनिंग है कि इसके बीच में आने वाले सभी रियल नंबर, ठीक है, इसके बीच में आने वाले सभी रियल नंबर, इसके बीच में आने वाले सभी रियल नंबर लेते हैं। इन रियल नंबर को लिखना पॉसिबल नहीं है क्योंकि इनफाइनाइट होते हैं। और आपको एक बात अगर नहीं पता तो ये है कि आप कोई भी दो छोटे छोटे नंबर ले लो, उनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल और इनफाइनाइट क्या आते हैं हमारे, इरेशनल नंबर आते हैं, या फिर ये भी कह सकते हो कि रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर से ही ये दोनों बने हमारे रेशनल इरेशनल। कोई भी नंबर जो हम पढ़ते हैं वो सभी रियल होते हैं। ठीक है, रियल के दो पार्ट, रियल नंबर या तो रेशनल होगा या इरेशनल। तो जैसे 0 और 1 के बीच में भी बात करें ना हम, तो इनके बीच में भी इनफाइनाइट रेशनल और इरेशनल, या फिर आप कह सकते हो रियल नंबर लाई करेंगे। ठीक है, बात समझ रहे हो। रियल नंबर का मतलब क्या, देखो रियल नंबर का मतलब क्या है, अगर मैं आपको बता दूं कि रियल नंबर, जो भी हम नंबर पढ़ते हैं वो सभी रियल है, पॉइंट में, डेसिमल में, रेशनल इरेशनल जो भी है वो सभी
क्या है, रियल नंबर। ये रेशनल होते हैं या फिर इरेशनल होते हैं। ठीक है, रियल नंबर या तो रेशनल होगा या फिर इरेशनल होगा। ठीक है, अब अगर इसे इंटरवल में रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको लगाएंगे हम क्लोज ब्रैकेट, इस तरीके से लिखेंगे -1 और यहाँ पर 5। इसका मीनिंग क्या है कि आप -1 और 5 को भी काउंट कर रहे हो। दूसरी कंडीशन कि अगर आप इन दोनों को काउंट नहीं कर रहे हो, सिर्फ इसमें क्या है, इस तरीके से x इज ग्रेटर देन -1 लेस देन 5, तब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस वाले ब्रैकेट से नहीं करते, तब हम रेक्टेंगुलर ब्रैकेट से, तब हम इसे ओपन ब्रैकेट से करते हैं। जैसे लिखते हैं -1 यहाँ 5। इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पर क्या काउंट हो रहा है, बस हमारा -1 और 5 काउंट नहीं हो रहा, उनके बीच में लाई करने वाले सभी नंबर लाई कर रहे हैं। जैसे अगर हम देखें यहाँ, इसमें हमें एक खाली सर्कल बना देते हैं और इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ध्यान से समझेंगे बात को। ओपन ब्रैकेट का मीन्स है कि आप इन कॉर्नर वाली वैल्यूज़ को काउंट नहीं कर रहे हो। ओके, थर्ड में अगर हम देखें इसमें, तो इसका मीनिंग क्या है यहाँ पर, अब अगर आप इसको काउंट कर रहे हो -1 को और 5 को काउंट नहीं कर रहे हो, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, जिसको हम काउंट करते हैं उस पर रेक्टेंगुलर ब्रैकेट और जिसको नहीं काउंट करते उस पर ओपन ब्रैकेट। इसको नंबर लाइन पर किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम, इसको नंबर लाइन पर किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें खाली सर्कल और इसमें डार्क सर्कल। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से कर देंगे इसे हम। इसी में 4 वाली कंडीशन आती है कि अगर आप क्या कर रहे हो, इस वाले को काउंट कर रहे हो, इसको नहीं कर रहे हो, आपको 5 काउंट करना, -1 नहीं करना, तो -1 पर ओपन ब्रैकेट और इस पर ये ब्रैकेट हो जाएगा हमारा क्या, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट। यहाँ पर हम 5 को काउंट कर रहे हैं तो इस पर डार्क सर्कल और इस पर ओपन सर्कल, मतलब ब्लैंक सर्कल हो बना देंगे हम इस पर, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इंटरवल में इन्हीं नंबर लाइन को इंटरवल में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम, बस ये है इसमें चीज़ें। ठीक है, ये इंटरवल वाले का सीन है हमारा। अब ऐसे ही हमारी इसी बेस पर ये फर्स्ट वाली एक्सरसाइज है हमारी, इसी के बेस पर हमारी क्या है, फर्स्ट एक्सरसाइज है। आप क्या कर सकते हो, उसे ईजिली सोल्व कर सकते हो इसी टाइप से। जैसे कि अगर हम बात करें इसमें, देखो एक्सरसाइज काफ़ी सिंपल है, इसे आप ईजिली कर सकते हो सोल्व। ओके, इसे भी हम कर लेते हैं। जैसे हमारे पास है, देखो ये कह रहा है कि विच ऑफ द कलेक्शन आर सेट्स, इसमें से कौन सा सेट है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे, कि कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर, आपको सभी मंथ्स लिखने हैं ईयर के जो जे से शुरू हो रहे हो। तो जे से शुरू होने वाले सभी मंथ्स हम क्या लिखेंगे, अगर हम देखें इसमें एक्सरसाइज 1A है हमारी, ये फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स बिगिनिंग विद जे से कौन सा होता है, सबसे पहले जे से क्या आता है, जनवरी, तो जनवरी ले लेंगे। जनवरी के बाद क्या आएगा, जे से ही जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून आएगा, और जुलाई, और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और नहीं आता ना कोई भी, तो बस ये है जनवरी, जून और जुलाई, ये जे से स्टार्ट होते हैं। फिर इसमें कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, तो ऐसा जब कभी मोस्ट टैलेंटेड, मोस्ट डेंजरस इस तरह की कंडीशन आए तो ये क्या है, वेल डिफाइंड डेटा नहीं है, सेट ही नहीं है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, इसे हम लिख सकते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन क्या, 100। तो 1 से स्टार्ट करो और 100 से छोटे लेने आपको, तो 99 तक जाना है। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल, तो ये भी क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। ठीक है, इसे हम वेल डिफाइंड नहीं बोलेंगे तो ये सेट भी नहीं है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, कह रहा है कि ए में ये एलिमेंट्स हैं, इंसर्ट अ एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। जैसे देखो इसमें 5 बिलोंग कर रहा है तो बस बिलोंग्स टू वाला साइन लगा दो, 8 बिलोंग कर रहा नहीं कर रहा तो ये वाला साइन लगा दो, नॉट बिलोंग्स टू कट कर दो, सिंपल, तो इसे बिलोंग्स टू को कट कर दो। 0 बिलोंग्स कर रहा नहीं कर रहा तो बिलोंग्स टू को कट कर दो, 4 बिलोंग कर रहा है तो बिलोंग्स टू साइन लगा दो, सिंपल है। राइट डाउन अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट, इन सभी सेट का क्या लिखना है आपको, डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच, कि कैसे हैं, कि दीज कुड बी डिफरेंट सुटेबल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, किस तरीके से लिख सकते हैं हम, इन्हें वर्ड्स में लिखना है, ये क्या है, जैसे 2, 4, 6, 8, ये क्या है, 2 के मल्टीपल्स हैं, यस 2 के मल्टीपल्स हैं ये, तो हम क्या कह सकते हैं, या तो 2 के मल्टीपल्स, 2 2 × 4, 2 × 8, 2 3 × 6, 2 के मल्टीपल्स भी हैं, इवन नंबर्स भी हैं। जैसे इसमें आंसर शीट में आपको इवन नंबर्स भी बोला गया है, द सेट ऑफ नंबर बिटवीन 1 and 9। ठीक है, इवन नंबर बिटवीन 1 and 9। ठीक है,
इवन नंबर बिटवीन 1 एंड 9 लिखा गया है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें डॉट ऑन नहीं दिखाया गया कि 2 4 6 8। अगर हम ये इवन नंबर बोलेंगे तो इवन नंबर तो फाइनाइट नहीं होते, इनफाइनाइट होते हैं, तो चलते जाते हैं हमारे। तो इसको बोला गया है कि ये क्या है हमारे 2 के मल्टीपल्स ना बोल के हमने कह दिया। या फिर हम कह सकते हैं कि 2 मल्टीपल्स ऑफ 2 लेस देन और इक्वल्स टू 8, ये कह सकते हैं हम। इसे इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, या तो इवन नंबर लिख दो, ठीक है, लेस देन और इक्वल्स टू 8। या फिर हम इसे लिख सकते हैं क्या, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है क्या, कि ये क्या है मल्टीपल्स ऑफ 2 लेस देन और इक्वल्स टू 8, ठीक है, ये लिख सकते हैं इसे। ओके, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इसे। फिर यहाँ पर है ये हमारे कि 7 14 21 28 35, ये भी आप कह सकते हो कि 7 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 7 लेस देन इक्वल्स टू 35। ये 1 2 3 4 6 12, ये क्या है, ये तो हमारे क्या लग रहे हैं, फैक्टर्स लग रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, फैक्टर्स ऑफ 12 हैं। लिस्ट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म, इनका रोस्टर फॉर्म में लिखो। देखो रोस्टर फॉर्म में लिखना ईजी होता है कि सेट ऑफ स्क्वायर्स नंबर्स लेस देन 40, ठीक है, तो सेट ऑफ स्क्वायर्स नंबर लिखो जो लेस देन क्या हो 40 हो, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखने जो लेस देन 40 हो। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर जैसे 1 रूट से बाहर, जो रूट से बाहर आ जाते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जैसे 1 के बाद क्या है 4 1 4 9, मतलब स्क्वायर करते रहो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 तो 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 तो 16 होगा, 5 का स्क्वायर 25 तो 25 होगा, 6 का स्क्वायर 36 तो 36 होगा। लेकिन 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 तो हमें लेना नहीं है, 40 से लेस करने हैं, तो इसमें बस हमारे क्या आ जाएगा 36 तक आएगा। सेट ऑफ कलर्स ऑफ रेनबो, रेनबो के 7 कलर्स होते हैं, विप की ओर से हम याद रखते हैं, 10th क्लास में हमने सीखा था, तो विप की ओर से आप याद रखते हो इसे, तो आप इसके कलर्स लिख सकते हो, ठीक है। विप की ओर क्या होता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है, ये याद रहते हैं तो सिंपल है हमारे। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन भी है। सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 144 के सभी फैक्टर, तो 1 तो सभी का फैक्टर होता ही है, तो पहले 1, ठीक है, 144 के फैक्टर्स आप फाइंड कर सकते हो, क्या क्या होंगे जो इसे डिवाइड करते हैं, वो सभी वैल्यू जैसे डिवाइड कर रही हैं वो इसके क्या है फैक्टर है। कि जैसे 1 कर रहा है, 2 कर रहा है, 3 कर रहा है, 3 कर रहा है तो 3 से भी 3 भी होगा, 4 कर रहा है 4 भी कर रहा है तो 4 भी होगा, 5 नहीं होगा, 6 कर रहा है, 6 देखो कर रहा है तो 6 भी होगा, तो वो सभी फैक्टर्स हमें लिख देने हैं इसके 144 के। सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ, सिर्फ प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं, प्राइम फैक्टर्स, तो आप इसके क्या कर लो सिंपल, इसको क्या कर लो एलसीएम ले लो इसका, इसके प्राइम फैक्टर मिल जाएंगे। तो इसके प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ 2 और 3 आ रहा है, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स का मतलब क्या होता है कि वो प्राइम भी हो और उसके फैक्टर भी हो, ठीक है, ये इसका मतलब होता है प्राइम फैक्टर का। फिर यहाँ पर है सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 50, ये तो सिंपल आप लिख ही सकते हो, लेस देन 50 प्राइम नंबर क्या नेचुरल नंबर। सेट ऑफ कॉन्सोनेंट बिफोर आई इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, आई से पहले आने वाले सभी कॉन्सोनेंट लिखने हैं आपको किसमें, इस सेट में, तो वोवेल्स नहीं लिखने, सिर्फ कॉन्सोनेंट लिखने आई से पहले आने वाले, ठीक है। तो ये भी आप लिख सकते हो, सिंपल है ये बिल्कुल, तो इसे लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड सैटेलाइट, ठीक है, सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड सैटेलाइट, सैटेलाइट्स में आपको क्या लिखना है, सेट ऑफ लेटर्स लिखने हैं, सिंपल सेट ऑफ लेटर्स, तो बस इनमें कोमा लगा दो, लेकिन जो भी वर्ड 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है उसको सिंगल टाइम ही लिखना है। तो ध्यान रखना हमेशा एक ही बार कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है सेट में, तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, कोई भी एलिमेंट क्या नहीं होगा रिपीट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा पार्ट है, ये 6th पार्ट है। तो अगर हम इसका सेट लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे एस, ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे हम एस, और स्मॉल लेटर में लिखने हैं सभी हमें SATE, कभी कैपिटल लेटर में मत लिखना इसमें लेटर, ठीक है, E, और फिर L एक ही बार सिंगल टाइम लिखेंगे, और IT आ चुका है, E आ चुका है, तो बस यही क्या हो जाएगा इसका सेट हो जाएगा सिंपल, ठीक है। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं, ये है इसमें। अब बात आती है कि रीराइट द फॉलोइंग नोटेशन सेट इन द इंडिकेटेड नोटेशन, इनको इसके इंडिकेटेड नोटेशन में आपको लिखना है, जैसे इसको आपको लिखना वर्ड्स में भी
और इसको लिखना है आपको सेट बिल्डर नोटेशन में भी। वैसे तो आंसर शीट में सभी आपको बताए गए हैं। जैसे ये क्या है हमारे नेगेटिव इवन नंबर्स, ठीक है, ये क्या है हमारे नेगेटिव इवन नंबर्स। ओके, आप इसे कह सकते हो कि क्या है हमारे पास नेगेटिव इवन नंबर्स हैं। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं कि एक्स इज सच दैट एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 0 एंड एक्स इज इवन। पर ये फाइनाइट है अगर, तो सेट बिल्डर फॉर्म में अगर जैसे इसने लिखा है इसको वो नहीं कर रखा, ठीक है, नेगेटिव लिखा हुआ है ना जैसे इसने, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। ऐसे ही है, देखो जरूरी नहीं है जैसे बुक में है बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखो आप उसे। आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग भी अपने बस जो आपने डेफिनेशन लिखी है वो सही होनी चाहिए। वर्ड्स में आपने लिख दिया नेगेटिव इवन इंटीजर क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -8, -8 से के बराबर या फिर उससे बड़े। -8 से बड़ा -6 है, -2 है, -4 है, -2 है, ठीक है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं वर्ड में। तो वर्ड्स में हम इसे लिख सकते हैं कैसे, नेगेटिव इंटीजर्स या फिर नेगेटिव इवन इंटीजर्स, नेगेटिव इवन इंटीजर्स लेस देन और इक्वल्स टू या फिर लेस देन -9 भी कह सकते हो आप। ग्रेटर देन होगा ना, ग्रेटर -9 से छोटे तो और भी नंबर आएंगे इसमें। ग्रेटर देन, क्यों ग्रेटर क्यों लगा रहे हैं हम, क्योंकि ये जो सभी वैल्यू है ना ये -9 से ग्रेटर वैल्यू है। माइनस में जितनी छोटी वैल्यू होती है उतनी ही बड़ी हो जाती है, ये चीज़ें आपको पता है, ठीक है। तो बी में जो इसका सेट बिल्डर नोटेशन है उसमें क्या लिख सकते हैं कि एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्या, नेगेटिव इवन इंटीजर्स। या फिर इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि x क्या है क्या हुआ हमारा, ऐसे भी ना लिख के हम इसे कैसे लिख सकते हैं कि x इज सच दैट, किस टाइप से, कि x इज एन इंटीजर, पर इवन इंटीजर ही लिखना पड़ेगा हमें क्योंकि इवन है ना ये वैल्यू हमारी, इनके बीच की सब इंटीजर्स तो हमने लिए नहीं है, तो इंटरवल में हम इस तरीके से दिखा भी नहीं सकते। तो ऐसे लिख लो आप x बिलोंग्स टू नेगेटिव इवन इंटीजर एंड x इज क्या हो हमारा, ग्रेटर देन हो या फिर इक्वल्स टू -8 कह दो या फिर ग्रेटर देन -9 कह दो, ये भी कह सकते हो आप, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, इसने कहा है कि x लेस देन 0 हो, 0 छोटा हो, और x इज इवन हो। लेकिन 0 छोटे से तो और भी इवन नंबर आ रहे होंगे ना इसमें, तो फाइनाइट सेट दिखाया गया है, इसमें सोन कहाँ दिखाया है, ठीक है। इसलिए हम इसे इस तरीके से थोड़ा सा क्या होगा, ये सही नहीं माना जाएगा क्योंकि x अगर इवन नंबर और x क्या हो लेस देन 0, तो लेस देन 0 तो इसमें इन्फानाइट होंगे हमारे। पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 11 इनको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। रोस्टर फॉर्म तो सिंपल होती है हमारी, रोस्टर फॉर्म इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि रोस्टर मतलब जो पहले से रोस्ट करके सभी चीज़ें एलिमेंट हमें दे रखे हैं, ठीक है। तो रोस्टर पक्की पकाई फॉर्म है, ऐसे कह सकते हो आप इसे, ठीक है। तो अपने वर्ड्स में आप जैसे भी याद रख सकते हो इजीली वैसे याद रखो। तो रोस्टर फॉर्म में हम इसे कैसे कर सकते हैं, इसको हमने सेट को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, 11 के मल्टीपल्स, तो 11, 22, 33 एंड सो ऑन, ये तो आते रहेंगे हमारे। इस तरीके से हम इसे क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करें इसमें आगे क्वेश्चन नंबर 3 की। -9, -7, -5, -3, -1 ये क्या है भाई, ये क्या है, ओड इंटीजर्स हैं, ठीक है। ओड इंटीजर्स हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ऐसे इसमें बिल्कुल इसी की तरह कर देंगे हम कि ये एक सेट बिल्डर फॉर्म में इसका नोटेशन हम लिख सकते हैं, और यहाँ पर इस तरीके से लिखा जा सकता है। यहाँ पर इसको सही से लिखा गया है, इस वाले क्वेश्चन में इसको सही से लिखा गया है कि x क्या करे हमारा, -9 से -1 के बीच में लाई करे, और x एक ओड नंबर हो। इस तरीके से बेस्ट है ये लिखना, ठीक है। इसका रिप्रेजेंटेशन ये अच्छा बताया है इसमें। ऐसे आप इस वाले को भी लिख सकते थे, जैसे हम इसको लिखना चाह रहे थे ना, इसको ऐसे भी लिख सकते थे हम, कैसे कि x वेयर x क्या है हमारा, ग्रेटर देन हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -8 और लेस देन इक्वल्स टू -2। ओके, इस तरीके से लिख सकते थे हम इसे, और x बिलोंग करे किसको,
इवन नंबर्स को। ऐसे इसको लिखा गया है हमारा कि इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं इसमें, जैसे इसमें बताया गया है कि इसमें एक्स इज सच दैट एक्स इज क्या हो, ग्रेटर देन हो -9 से ग्रेटर देन इक्वल्स टू -9 और लेस देन इक्वल्स टू -1, लेस देन इक्वल्स टू -1, ठीक है। और x किसको बिलोंग करे, सिर्फ ओड को, ओड इंटीजर्स या ओड नंबर्स, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है ऐसा आंसर सीट में। फोर्थ में कह रहा है इवन नंबर बिटवीन 27 से 39, ठीक है। इवन नंबर बिटवीन 27 से 39। रोस्टर फॉर्म तो आसानी से लिख दोगे, इवन नंबर लिखना है जैसे 28, 30, 32, ठीक है। इसमें लिखे हुए भी हैं हमारे, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसी को दिखा देंगे। एक्स क्या हो हमारा 27 से 39 के बिटवीन हो, ठीक है। और उसमें क्या होगा हमारा एक्स किसको बिलोंग करे, इवन नंबर को बिलोंग कर रहा हो, ठीक है। इस तरीके से इसको दिखाया गया है हमारा। कौन सा है ये, फोर्थ वाला पार्ट, कि x क्या है हमारा, x बिलोंग करे हमारा 27 से 39 के बीच में, और x क्या हो, बिलोंग करे इवन नंबर को, ओके। बस मैं आपको समझा रहा हूँ, ऐसे तो आंसर सीट में इसको दिया ही है हमें। जैसे ये है, ये दे रखा है कि x क्या हो 0 से 1 के बीच में, और कैसे इसको वर्ड्स में लिखो, ठीक है। तो ऑल रियल नंबर आ जाएंगे इसमें, इसके बीच में। तो यहाँ पर इसमें बताया नहीं है भी इसमें क्या क्या आएगा हमारा, तो इसमें हम क्या ले लेंगे, सभी रियल नंबर ले सकते हैं इसमें, कि नंबर ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। रोस्टर फॉर्म में आप इसे नहीं एक्सप्रेस कर सकते कि किसके बीच में इनफाइनाइट नंबर आएंगे और कहाँ से कहाँ तक होंगे, हम इसे नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। सिक्स्थ वाले में देखो यहाँ डॉट लगे हुए हैं दोनों पर, और एक यहाँ डॉट लगा हुआ है। इसका मीनिंग क्या है इसमें, इसे रोस्टर फॉर्म में बताओ इसे, कि रोस्टर फॉर्म में बताना है ये हमारा क्या होगा। देखो सिर्फ डॉट लगे हुए हैं, इनको डार्क नहीं किया हुआ है, इनको डार्क करता तो वो सभी रियल नंबर इसमें काउंट करते, लेकिन अब हम सिर्फ काउंट करेंगे -3, 1 और 5 को। तो बस रोस्टर फॉर्म में -3, 1 और 5 को ब्रैकेट में लिख देंगे। इसमें भी ऐसे लिखा हुआ है। इसमें कह रहा है कि नेगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। तो सिंपल है कि यहाँ पर नेगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 आप डायरेक्ट लिख दो कि एक्स इज नेगेटिव मल्टीपल ऑफ 3, ऐसे लिख दो सिंपल। या फिर इसने जैसे लिखा है ऐसे लिख दो, x इज इक्वल टू -3 एंड n इज ए नेचुरल नंबर, ओके, ऐसे भी लिख सकते हो। या फिर x इज बिलोंग्स टू नेगेटिव मल्टीपल ऑफ 3, ऐसे लिख सकते हो। इसमें सेट बिल्डर फॉर्म ये क्या है हमारा, सिर्फ 2 है इसमें। तो अगर सिर्फ इसमें 2 है तो बस इसमें लिख देंगे x इज सच दैट x इज इक्वल टू 2, बस। इसमें भी ऐसे लिखा है। नंबर्स मोर देन 2 यूनिट फ्रॉम 8, एक नंबर है हमारा मोर देन 2 यूनिट फ्रॉम 8, सेट बिल्डर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है कि बस मोर देन 2 यूनिट है किससे, फ्रॉम 8 से, तो 8 + 2, बस सिंपल इसे ऐसे लिख दिया हमने। फिर कह रहा है कि यहाँ पर x नॉट इक्वल्स टू 5 नहीं होना चाहिए x, और x लेस देन इक्वल्स टू 10 सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। तो x इज सच दैट x इज लेस देन इक्वल्स टू 10 और x इज नॉट इक्वल्स टू 5, ये लिख सकते हो आप इसमें सिंपल, ओके। सेट बिल्डर फॉर्म में से इस तरीके से लिखा जा सकता है हमारा, x बस नॉट इक्वल्स टू 5 हो, 5 ना हो ये, ठीक है, 5 नहीं हो। तो बस हम क्या करेंगे, इसमें 5 नहीं लेना हमें, हम सिंपल दिखा देंगे कि वो 5 ना हो, नॉट इक्वल्स टू 5। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है इसने, x इज लेस देन 5 और 5 और 10 के बीच का कोई भी नंबर, ठीक है। इसका मतलब इसका यूनियन लेना है आपको, तो इसमें 5 आएगा ही नहीं, इसमें भी 5 नहीं आ रहा, इसमें भी 5 नहीं आ रहा, ठीक है, इसमें 5 नहीं आएगा हमारा। और 5 से नीचे वाली वैल्यू भी आ रही है, इसका मतलब इसमें यह है कि x इज लेस देन इक्वल्स टू 10 है, तो 5 से छोटी वैल्यू भी आ रही है। तो यहाँ पर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि बस डायरेक्ट आपने ऐसे लिखा इसे, x इज सच दैट लेस देन इक्वल्स टू 10 और वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू 5, ऐसे लिख दो सिंपल, ओके। आ रही है बात समझ में, ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पर y रेशो y इज सच दैट y रेशो y या y इज सच दैट y इक्वल्स टू 5x - 2, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, रोस्टर फॉर्म में लिखो। तो y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होना चाहिए हमारा, y नेचुरल ही आना चाहिए, यहाँ पर ऐसी वैल्यू रखनी है आपको। देखो अगर आप 0 रखते हो तो -2 आता, -2 नेचुरल नहीं है। 1 रखते हो, अगर आप यहाँ 1 रखते हो तो वैल्यू आती है 3, तो पहला नंबर आएगा इसमें 3, ठीक है,
पहले इसमें क्या आएगा हमारा 3 आएगा, 2 रखते हो तो 8 आएगा एंड सोन। इसी तरीके से इसमें वैल्यू मिल रही है हमारी। कैसे, क्या बात चल रही है इसमें, देखो आप, क्वेश्चन नंबर है हमारा 5th का ही 11th पार्ट। ये कह रहा है कि इस रिलेशन को फॉलो करें और नेचुरल नंबर लेने हैं तो आपको एक्स की प्लेस में कोई भी नंबर रख सकते हैं, लेकिन वाई की वैल्यू नेचुरल आनी चाहिए। फर्स्ट नेचुरल वैल्यू आ रही है किस पर, 1 पर। 1 रखेंगे तो 5, 5 - 2 3, 2 रखेंगे तो 5 × 2 = 10, 10 - 2 8, 3 रखेंगे 3 × 5 = 15, 15 - 2 13 एंड सो ऑन। इस तरीके से चलता रहेगा हमारा। ओके, ये है इसमें। फिर अगर इसमें देखें हम 12th में, एक्स इज सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू दिस एंड पी बिलोंग्स टू होल नंबर एंड पी लेस देन इक्वल्स टू 5, और पी की वैल्यू क्या होगी हमारी 5 से छोटी रखेंगे इसमें। बस वैल्यू रखते जाओ इसमें 1 2 3, 0 से स्टार्ट करनी है, लेकिन आप 0 भी रख सकते हैं। जैसे हमारे पास ये रिलेशन है 3p + 1 और यहाँ पर है 2p - 1। ओके, तो अगर हम इसमें रख सकते हैं, देखो p की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं हम, 0 1 2 3 4 5, क्या क्या वैल्यू मिलेंगी अगर हम ये वैल्यू रखते हैं। अगर आपने रखा 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ +1 -1 माइनस का 1 आएगा। आई बात समझ में। 1 रखेंगे अगर हम तो 3 × 1 = 3, 3 + 1 4 आएगा, और यहाँ पर 2 - 1 1 आएगा, तो यहाँ 4 ही आएगा क्योंकि नीचे 1 आ गया। फिर अगर हम रखते हैं 2, 2 3 = 6, 6 और 1 7 आएगा, और फिर यहाँ 2 2 = 4 - 1 3 आएगा, तो 7/3 आ रहा है। 3 रखेंगे तो 3 3 = 9 और 1 10 आ रहा है, और 3 2 = 6 - 1 5 आ रहा है, तो यहाँ 2 आ रहा है। ओके, सही है। ठीक है। 4 3 = 12, 4 रख रहे हैं तो 4 3 = 12 और 1 13 आ रहा है, 4 2 = 8 और -1 7, तो 13/7 आ रहा है। 5 रखेंगे तो 5 3 = 15 और 1 16 आ रहा है, और यहाँ 5 2 = 10 - 1 9 आ रहा है। इस तरह की वैल्यू इसमें आ रही है हमारी। ठीक है, इसी तरीके की वैल्यू इसमें भी गिवन है हमारी। तो ये था इसमें सिंपल हमारा। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए टाइप्स ऑफ सेट से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। सिंपल है। द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द वाई एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की कितनी लाइन पैरेलल हो सकती है, क्या है, फाइनाइट है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट है, कितनी भी लाइन पैरेलल बना दो एक्स एक्सिस की। अगर ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल आप कितनी भी लाइन बना सकते हो, पैरेलल इनफाइनाइट लाइन बन सकती है। ओके, तो ये इनफाइनाइट हो गया हमारा 6th का। फिर कह रहा है कि सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट फाइनाइट है, काउंट कर सकते हैं। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5 के मल्टीपल्स इनफाइनाइट है। सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। अब देखो लिविंग ऑन अर्थ की बात करें हम कि कितने इस पे क्या लाई करते हैं, हमारे एनिमल लाई करते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा, अर्थ पर रहने वाले जो एनिमल्स हैं वो तो हमारे फाइनाइट ही होंगे। ठीक है, ऐसे नहीं कि भाई इनफाइनाइट हो सकते हैं वो, कि हम ना काउंट ही ना कर सकें कभी भी लाइफ टाइम। सेट ऑफ सर्कल्स थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन से पास होने वाले कितने सर्कल बना सकते हैं, इनफाइनाइट सर्कल बना सकते हैं। सेट ऑफ होल नंबर्स ग्रेटर देन 5। ग्रेटर देन 5 आपको क्या ले रहे हैं, होल नंबर्स ग्रेटर देन 5 से बड़े जो होल नंबर्स हैं वो इनफाइनाइट होंगे। सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1 बिलियन। 1 बिलियन से छोटे कितने नेचुरल नंबर होंगे, वो कितने भी हों वो काउंटेबल है हमारे। ठीक है, 1 बिलियन ही होंगे वैसे भी। द सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -4 से 4, ये क्या होंगे हमारे, ये भी काउंटेबल है, इंटीजर्स है। अगर यहाँ रियल नंबर रेशनल होता तो इनफाइनाइट हो जाता, मतलब फाइनाइट इनफाइनाइट सेट हो जाता है, ये फाइनाइट सेट है इस बार। सेट ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 1। 0 और 1 के बीच में कितने रेशनल नंबर लाई करते हैं, तो क्या करते हैं हमारे इनफाइनाइट रेशनल नंबर। तो रेशनल का है, इरेशनल का है या फिर रियल का है, वो इनफाइनाइट होंगे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर एम्प्टी सेट। इसमें से कौन सा सेट एम्प्टी ये बताना है। जैसे x इज अ ह्यूमन बीइंग लिविंग ऑन अर्थ। मार्स क्या कोई भी मार्स पे कोई रहता है, नहीं रहता, तो ये तो 5 है, मतलब एम्प्टी सेट है। x इज एन ओड नंबर डिविजिबल बाय 2। x इज सच दैट x इज एन ओड नंबर डिविजिबल बाय 2। यहाँ पर क्या होगा हमारा, x इज एन ओड नंबर डिविजिबल बाय 2, तो अभी हमने इसकी बात की थी, तो ये एम्प्टी सेट है। x इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन। 2 पैरेलल लाइन में कभी भी कोई पॉइंट कॉमन आ ही नहीं सकता, तो ये भी 5 है, मतलब एम्प्टी सेट है। d इज 0। देखो अब इसमें 0 है, इस सेट में 0, इसका मतलब एक एलिमेंट है इसके अंदर, ये सिंगलटन सेट है, ये एम्प्टी सेट नहीं है। e x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5।
साइमल्टेनियसली x इज ग्रेटर देन 7। ऐसा क्या पॉसिबल है? ऐसा नंबर जो 5 से तो छोटा हो, 7 से बड़ा हो, तो ऐसा नंबर पॉसिबल ही नहीं है। ऐसी बात हमने अभी की थी पहले अभी आपसे कि ऐसा नंबर पॉसिबल ही नहीं है। ये एक एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल है, ठीक है। आर द फॉलोइंग सेट इक्वल, क्या ये सेट इक्वल होंगे? एक इसमें दे रखा है हमें a 2 3, क्या b में भी 2 3 आएगा? इसके फैक्टर करो, अगर वो 2 3 आ रहा है तो इक्वल सेट है, वरना वो इक्वल नहीं है। जैसे अगर आप इसके फैक्टर करते हो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आता ही है आपको, नहीं आता तो आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग देख सकते हो क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5। ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अगर आपने मैथ्स लिए तो आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आना ही आना है, ठीक है, आना ही करना ही पड़ेगा, कुछ भी कर लो, इसके बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये कहीं ना कहीं आपका पीछे छोड़ेगा नहीं, कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा देखने को। इसको लिख सकते हो आप 3 2 = 6, ओके। एक्स कॉमन लेंगे तो x + 3, और यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो x + 3, 2 फैक्टर आ रहे हैं, x + 3 और x + 2, 2 वैल्यूज आएंगी इसकी, एक तो x की वैल्यू -3 और एक x की वैल्यू -2, तो एक सेट आ रहा है -3 और -2, और एक सेट आ रहा है हमारा 2 और 3। क्या इक्वल सेट है? नहीं, इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट है लेकिन इक्वल नहीं है, क्योंकि ये 2 और 3 प्लस के हैं और वो माइनस, और ये हमारे किसके? माइनस के। ये दोनों वैल्यू हमारी माइनस की आ रही है, तो ये इक्वल नहीं माने जाएंगे, ये दोनों सेट हमारे इक्वल नहीं माने जाएंगे। एक सेट ये है, एक सेट ये है, क्या इक्वल है? नहीं है। इनके साथ माइनस साइन, इनके साथ प्लस साइन है, ये अलग एलिमेंट हो गए। ए एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो और वाई इज लेटर इन द वर्ड बोल। क्या इनमें सेम लेटर है? एफ इसमें इसमें भी है, ओ इसमें इसमें भी है, एल इसमें इसमें भी है, डब्ल्यू इसमें इसमें भी है। इसका मतलब ये इक्वल सेट हैं, क्योंकि इनका अगर हम सेट नोटेशन बनाएंगे दोनों में सेम ही क्या आएंगे हमारे लेटर्स आएंगे। जैसे एफ आएगा, एक ओ आएगा, ठीक है, एक ओ आएगा, एक एल आएगा और डब्ल्यू आएगा। ऐसी सेम इसमें भी आ रहा है सेकंड वाले में, सेकंड वाले में भी देख सकते हो आप, डब्ल्यू आएगा, ओ आएगा, एल आएगा और एफ आएगा, ओके। तो दोनों में सेम ही एलिमेंट है, इसका मतलब ये इक्वल सेट है। जो द फॉलोइंग इज सिंगलटन सेट, सिंगलटन जिसमें एक ही एलिमेंट आ रहा हो, ठीक है। एक्स इज सच दैट एक्स को मोड में रखा गया इक्वल्स टू 5, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो हमारा, ठीक है। एक्स एक क्या हो हमारा? नेचुरल नंबर। तो सही है, एक ही सेट आ रहा है, इसमें एक ही एलिमेंट आ रहा है हमारा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? सिंगलटन सेट हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला सिंगलटन है, क्योंकि एक्स की वैल्यू यहाँ पर प्लस में, यहाँ पर मोड लगा रखा है, इसका मतलब प्लस की वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पर आप एक ही नंबर आएगा यहाँ पर, ठीक है। जो 5 के इक्वल कब आएगा? जब हम यहाँ पर 5 रखेंगे, ठीक है। बी, इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करेंगे तो 2 नंबर्स आएंगे, 2 नंबर्स आ रहे थे, सिंगलटन सेट नहीं है। इसमें अगर हम इसका क्यूब रूट कर देते हैं क्या मिलेगा हमें? इसमें तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, क्योंकि माइनस का क्यूब रूट नहीं, माइनस का 5 मिलेगा हमें, ठीक है। माइनस का क्यूब रूट नहीं है, माइनस का 5 मिलेगा। क्यूब रूट अगर हम करते हैं इसका x -125 का स्क्वायर रूट कर दे तो क्या बनता हमें? इमेजिनरी नंबर मिलता है हमारा। अब यह है -5 का क्यूब रूट, तो इसमें एक एलिमेंट आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है हमारा? सिंगलटन सेट है, ठीक है। स्टेट द वैल्यू ऑफ एन ए की वैल्यू बतानी है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट, सभी सेट के लिए। जैसे मंथ्स ऑफ द ईयर, कितने ईयर कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं, ओके। तो अब इसमें देखेंगे, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? इसमें 12, तो बस हम इसे इस तरीके से लिख देंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हो जाएंगे हमारे? 12 हो जाएंगे। प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स होते हैं? तो प्लैनेट्स के नाम अगर आपको नहीं पता है तो आपको नंबर ऑफ प्लैनेट्स पता है, 8 होते हैं, पहले 9 थे अब 8 हो गए। फिर क्या 8 दिया है इसमें? 10th का, हाँ 8 दिया है। एक्स इज अ इंटीजर, इनके बीच में कितने इंटीजर आएंगे ये काउंट कर लो आप, देखो कितने इंटीजर लाई कर रहे हैं हमारे, इसमें 3 और -8 भी काउंट करेंगे हम। तो 0 से अगर हम काउंटिंग करें तो 0 से 3 तक 4, तो यही हो गया हमारे, देखो 0 1 2 3 तक काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 तो ये हो गए, और -1 से -8 तक 8 ही हो गए, 8 ये और 4 ये, 8 और 4 12, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ क्या हो जाएंगे हमारे? ए, कितने हो जाएंगे? 12। एक्स इज एन इवन नंबर, इवन नंबर तो हमारे क्या होते हैं यहाँ पर? इनफाइनाइट होते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे? इनफाइनाइट हो जाएंगे फिर। तो ये हमारे कार्ड, इट इज़ अ इनफाइनाइट सेट देयरफॉर इट्स कार्डिनल नंबर कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये इसमें बताया भी गया हमें, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं हमारे। अब क्वेश्चन नंबर अगर हम 11 की बात करें, इसमें आपको वो रिप्रेजेंटेशन दिखाने हैं जो हमने अभी किए थे उसमें, इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, कि -17 और x,
क्या हम इन दोनों को काउंट करेंगे? नहीं करना इन दोनों काउंट। अगर इन दोनों काउंट नहीं करना तो कौन सा इंटरवल लगेगा इसमें? इसमें इंटर लगेगा ओपन, -17 और ये 0, ठीक है। 6 और 12 में लगेगा क्लोज इंटरवल, तो 6 और 12 इस तरीके से लिख सकते हैं हम। -1 और इसमें क्या लगेगा हमारा? इसमें ओपन इंटरवल और इस वाले में क्लोज इंटरवल, क्योंकि इधर की तरफ काउंट करना है, ऐसे 4 को काउंट करना है। इसमें इधर की तरफ हमारा क्या लगेगा? क्लोज इंटरवल, और इधर की तरफ हमारा ओपन इंटरवल। बस यहाँ पर अगर हम इसे देखें, हम इस तरह की कंडीशन को कैसे सोल्व करेंगे हम कि x लेस देन इक्वल्स टू 3 हो, और यहाँ पर x क्या हो हमारा, और x क्या हो हमारा लेस देन इक्वल्स टू 9 हो, और यहाँ पर क्या हो ग्रेटर देन 5 हो, ये वाली कंडीशन हो हमारी। तो अब इसको अगर हम देखें तो इसमें हम क्या क्या ले सकते हैं कि 3 से छोटे सभी नंबर लेने हैं, और यहाँ 5 और इसके बीच के सभी नंबर लेने। तो इसमें कौन कौन से नंबर ले सकते हैं हम? तो हम इसमें कौन कौन से नंबर काउंट कर सकते हैं? तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इस वाले को अलग, क्या 3 और 3 से छोटी वैल्यू, ठीक है, -∞ की तरफ, या फिर और लगाकर क्या कर सकते हैं इसमें हम? और लगाकर इसमें दिखा सकते हैं कि 5 या 5 से 9 तक, ठीक है, 5 से 9 तक, ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसे। और अगर इसमें इक्वल टू साइन है तो हम इसमें क्या लगाएंगे? ओपन ब्रैकेट में लगाकर इसमें क्या लगाएंगे? हम रेक्टेंगुलर ब्रैकेट लगाएंगे। सिंपल है ये भी। ऐसे ही है 6th में कह रहा है कि x क्या हो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 99 हो, तो 99 या 99 से बड़ी वैल्यू, तो 99 भी हो सकता है, या फिर इससे बड़ी वैल्यू इन्फिनिटी तक जाएगी हमारी, ठीक है। तो इन्फिनिटी पर हमें से क्या लगाना है? हमें ओपन ब्रैकेट लगाना है। यहाँ पर कह रहा है कि x क्या हो हमारा 1 ना हो, 1 को छोड़ो कुछ भी हो सकता है, तो हम क्या लेंगे? अगर हम पॉजिटिव की तरफ देंगे तो 1 काउंट नहीं करना, 1 या 1 से बड़ी वैल्यू, 1 से बड़ी वैल्यू, 1 नहीं काउंट करेंगे, तो 1 से बड़ी वैल्यू, या फिर और का मतलब क्या है यहाँ पर? यूनियन, या फिर 1 या 1 से छोटी वैल्यू, इधर की तरफ चले जाओ आप। इसमें हमने दोनों ही कंडीशन में 1 को काउंट नहीं किया है, बस इससे इधर चले गए हम, इससे राइट और लेफ्ट गए हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 7, ये तो क्या है हमारे? ये तो हमारे क्या इंटीजर्स हो गए मतलब। तो आप इसे क्या कह सकते हो कि इनको हम इंटरवल में रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते। इंटरवल का मीन्स है कि इनके बीच में आने वाले सभी नंबर काउंट किए जाएंगे। तो यहाँ पर इनको अगर हमने इंटरवल में लिखा तो उसका मीन्स है कि हम इसके बीच के 1 और 3 के बीच के भी जो भी नंबर है उन सभी को भी काउंट कर रहे हैं, तो इसलिए ये रिप्रेजेंट नहीं हो सकता। ये है x इज नॉट इक्वल्स टू 3, ये सी की तरह ये बिल्कुल। 12th वाला सिंपल है ही हमारा, देखो -1 से या इन्फिनिटी की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कि -1 से इन्फिनिटी की तरफ, -1, अब -1 काउंट करेंगे इसमें, यस काउंट करेंगे, तो यहाँ पर ये क्या करेंगे हम? रेक्टेंगुलर ब्रैकेट और इन्फिनिटी पर ओपन ब्रैकेट। इसमें सेकंड वाला जो केस है इसका, यहाँ पर 2 को काउंट करेंगे, नहीं करना, तो प्लस इन्फिनिटी तक जाना था, ये हो गया। थर्ड वाले में -1 से 4 दोनों को ही काउंट नहीं करना, तो -1 से 4 दोनों को ही काउंट नहीं करना, तो ये हमारा थर्ड वाला। फोर्थ वाले में -1 से 3 दोनों को ही काउंट करना है, -1 को भी और 3 को भी, दोनों पर ही हम क्या लगाएंगे? ब्रैकेट लगाएंगे रेक्टेंगुलर। फिर -4 और -1, तो इसमें देखो पहले तो आपको क्या करना है? -4 से -1 तक, -4 से -1 तक, और फिर क्या लेना है आपको? 2 से इन्फिनिटी तक, 2 को काउंट नहीं करना, 2 से इन्फिनिटी तक। बस इस टाइप से आप इसे क्या कर सकते हो? रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये है बस इसमें हमारा, तो कंप्लीट हो जाती है एक्सरसाइज हमारी। ओके, आगे की भी एक्सरसाइज हम आपको इसी टाइप से कराएंगे, हर एक क्वेश्चन बताया जाएगा आपको डिटेल में। ओके, कोई भी डाउट आए तो आपको लिंक नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर और हमारी जो क्या है चैनल, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप उस पर हमें क्या कर सकते हो? अपना डाउट सेंड कर सकते हो। ओके गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी आपको। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।